ये हमारा तीसरा जलसा है इकट्ठा और माशाल्लाह ये कोई कसर नहीं छोड़ते कि लोगों को इतना तंग करें कि घर चले जाएं। और ये इतने माशाल्लाह जिस तरह खान साहब को अल्लाह ज़िंदगी उन्होंने कहा था कि ना पढ़े लिखे हैं ना पढ़े लिखने का शौक़ है। जी अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान नाज़रीन ग्राम, सुबह टीवी टीम के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाज़िर है। हम इस वक्त लाहौर काना जलसा वगैरह मकाम पे के जैसा कि 43 निकात पर ये फेल हुकूमत, नाकाम हुकूमत ने जलसा का टाइम दिया 3 बजे से लेकर और रात 6 बजे तक। हमारे साथ इस वक्त शानदाना गुलजार साहब मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, आप यहाँ पे पहुंची हैं कि रास्ते में कोई दुश्वारी, कोई रास्ते बंद हुए हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ सिद्रा फैसल साहिबा हैं, MNA फॉर्म 45 की, हल्का NA 134 की। ये हमारा तीसरा जलसा है इकट्ठा और माशाल्लाह ये कोई कसर नहीं छोड़ते कि लोगों को इतना तंग करें कि घर चले जाएं। और ये इतने माशाल्लाह जिस तरह खान साहब को अल्लाह ज़िंदगी उन्होंने कहा था कि ना पढ़े लिखे हैं ना पढ़े लिखने का शौक़ है, कि लोगों का जो जज्बा है वो डबल होता है। ये फस्तायत करते हैं, लोग डबल निकल आते हैं। लोग अगर बंदा आता है, कोई बेटा आता है, अगली दफ़ा बहन को भी ले आता है, बेटी को। मैं छोटे छोटे बच्चे देखें जो आ रहे हैं। याद रखें, इस मुल्क की किस्मत इसकी आवाम लिखेगी, जो टैक्स देता है वो देगी। ये जितना तंग करेंगे, अब तो हम डरते नहीं। खौफ का बुत खान साहब ने कहा था तोड़ो, क्योंकि अगर आपने उस अल्लाह की वादानियत पे चलना है, आपको एक ही रब की इबादत करनी है। आपको लाहौर के एक कोने में बिल्कुल जंगल नमा जगह पे जलसा दिया गया है कि आप समझती हैं कि आपका जलसा ये कामयाब हो पाएगा? बेटा, मेरी बहन ये पंजाब से है, मैं KP से हूँ, पूरा पाकिस्तान यहाँ पहुँच रहा है। हम आदी नहीं है गुलबर्ग के और बोलवार्ड के और अच्छी अच्छी सड़कों के। हम हर चीज़ बर्दाश्त किए, आगे भी करेंगे। आपका 90% पाकिस्तानियों के पास सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, खाना नहीं है, तो क्या अगर आ गए? जहाँ भी चांद पे जाना होगा तो जाएंगे, बट खान के लिए जाएंगे। क्या रात 8 बजे के बाद संग जाने की तरह यहाँ पे भी शेलिंग होने जा रही है? अगर करेंगे तो पंजाब की अवाम इनको नहीं छोड़ेंगे। पंजाब की अवाम बदल चुकी है, अल्लाह करे इनको अकल आ जाए। पुलिस भी हमारी है, फौज भी हमारी है, अवाम भी हमारी है। अगर ये जंग छेड़ना चाहते हैं तो वो हम उन पे छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी तो उनको यही इस्तेदाद हो कि अपने मुल्क में हमारे साथ वो सलूक करो जो तुमने हिंदुस्तानी अभिनंदन और कुलभूषण के साथ किया था, उनको सर पे बिठाया था। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ हया इज्जत से पेश आओगे तो हम भी पेश आएंगे। मैडम, क्या इस बार फिर जलसा होने के बाद के गिरफ्तारियां होने जा रही हैं? ये कर क्या सकते हैं बेटा, फारिग है मुल्क, बेड़ा गर्क कर दिया 2 साल में। बिजली गैस पानी कुछ नहीं है, मईशत तबाह कर दिया, नौकरियां ख़त्म कर दी, तालीम ख़त्म कर दी, सेहत कार्ड ये लोग खा गए, घर ले गए, एहसास प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। इनके पास रहता क्या है हमें उठाने के लिवा? अच्छा मैम, ये बताइएगा, ये जलसे से क्या आपको लगता है कि खान साहब के बाहर आने के चांस बढ़ जाएंगे? बेटा, खान साहब आएंगे इंशाल्लाह, चांसेस बढ़ चुके हैं। ये तो सिर्फ हम एक पुरअमन मुजाहिरा कर रहे हैं और जो हमारे बैरूनी आका बैठे ना, उनको समझा रहे हैं कि आपका प्लान फेल हो चुका है। 2 साल के अंदर अंदर अवाम ने दुनिया के सबसे ताकतवर कौम को नीचा दिखा दिया कि हम अपने वतन के साथ खड़े हैं, आपके साथ नहीं। जी, शानदाना गुलजार साहब मौजूद ही फरमा रही थी कि इंशाल्लाह के अवाम के साथ मौजूद हैं। खान साहब अवाम के साथ मौजूद हैं कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जलसागाह वाले मकाम पे हम मौजूद हैं कि लोगों की धड़ाधड़ एंट्री हो रही है, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, काफिला दर काफिला, हजूम दर हजूम लोग पहुंच रहे हैं। लोग रास्ते तमाम रुकावटें तोड़ के यहाँ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम रुकावटें अबूर करते हुए लोग आसानी से पहुंच पा रहे हैं। अभी तक तो कारकुनान को कोई रोक नहीं पा रहा। अभी तक तो कारकुनान अपना हौसला जज्बा, अपने हौसले लेकर यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं और देखते हैं कि आने वाले लम्हों में क्या होने जा रहा है। ये जलसा कामयाब हो पाएगा या इसे नाकाम करने की तमाम कोशिशें की जाएंगी। अली अमीन गंडापुर अपना काफिला लेकर लाहौर में एंटर हो सकते हैं या उनको रोका जाएगा। इसके साथ आप देख सकते हैं कि काफिला दर काफिला, हजूम दर हजूम लोग पहुंच पा रहे हैं, नारे लगाते हुए, जोश के साथ, वलवला के साथ, कि लोग काफिला दर काफिला पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक काफिला जाता है, दूसरा काफिला शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू हो जाता है। जी भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं? आजादी लेकर रह गए इन चोरों से। भाई साहब, तमाम रुकावटें अबूर करके पहुंचे। जी जी, इंशाअल्लाह सब फैसलाबाद से आए हम, NX हल्का फैसलाबाद से आए हैं। जी सर, फैसलाबाद से आए हैं। कितनी मुश्किलात पेश आई आपको? सर, रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन जज्बा इतना ज़्यादा था कि हमने कोई मुश्किलात नहीं देखी और हर मुश्किल को जो है ना वो देखकर
हम लोग जलसा गाह में पहुंचे हैं। मुश्किलात देखिए, आप देख सकते हैं कि जैसे काफिला। जी भाईजान, आप भी जलसागाह की तरफ आ रहे हैं? भाईजान हमारा जोश जो है इनकी सारी रुकावटें अबूर कर देगा और हम इंशाअल्लाह इमरान खान को आज़ाद करवाएंगे और हमने ही अपनी पावर से, अवाम की पावर से इमरान खान को आज़ाद करवाना इंशाअल्लाह। जी आप भी इंशाल्लाह, जी आप भी पहुंच चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी तो पहुंच चुके कितनी हैं। रुकावटें अबूर करके यहाँ पे रुकावटें तो पहुंचे अभी हैं? आप रास्ते में देख के आए हैं, कितनी रुकावटें लगा के खड़े हुए हैं। पूरे पाकिस्तान के कंटेनर यहाँ पे ला के उन्होंने खड़े पूरा पाकिस्तान के कंटेनर ला के काना काछा रोड के ऊपर ला के खड़े कर दिए हैं। अगर जलसे की इजाजत दी है तो फिर ये रुकावटें क्यों हैं? किस लिए रुकावटें हैं? इजाजत क्यों दी है? फिर ना होने देते जलसा। अच्छा, अगर जलसे की इजाजत दी है तो रुकावटें क्यों है? जी जलसे की इजाजत दी है अगर इन्होंने, तो फिर रुकावटें किस चीज की डाल रहे हैं? अभी पूरे पाकिस्तान के कंटेनर ला के इधर खड़े कर दिए, पुलिस ला के खड़ी कर दी है। क्या मसला है यार? हाकिम वक्त को क्या पैगाम देना चाहिए? आप में वक्त बस जालिम है। जी अजीज़ान मन, नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं काफिला दर काफिला लोग यहाँ पे पहुंचे। खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा की तरह खवातीन जैसे मर्दों के साथ शाना बशाना जलसों में पहुंचती हैं। आप इनसे जानना चाहेंगे कि ये कितनी रुकावटें अबूर करके, मुश्किलात का सामना करके यहाँ पे पहुंची हैं। जी कैसे पहुंची हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे रास्ते में कोई भी रुकावट आएगी हम उसे तोड़ के और अपने खान की रिहाई के लिए हम इंशाल्लाह मौजूद होंगे। और हमारे खान का ऑर्डर है और हमारे खान का ऑर्डर हमारे सर आंखों पे, और इंशाल्लाह हम इस अच्छा ये बताइएगा कि कहाँ से तशरीफ लाई हैं? हम फैसलाबाद से आए। फैसलाबाद से आप तशरीफ लाई हैं? आप भी फैसलाबाद से आई हैं? जी फैसलाबाद से हमारा बहुत बड़ा काफिला आगे जा चुका है। हमारी रीजन सारे की आई। लेडीज विंग रीजन। जी आप भी फैसलाबाद से पहुंची जी हैं? बिल्कुल, मैं भी तो फैसलाबाद क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं? कैदी नंबर 804 की पुकार पे आए हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए हैं और पाकिस्तानी अवाम के लिए निकले हैं। अगर आज हम अपने घरों में रहेंगे तो सारी जिंदगी गुलाम बन के रहेंगे। इस्लामाबाद की तरह रात को 8 बजे के बाद यहाँ शेलिंग होना शुरू होगी तो क्या करेंगी? कोई बात नहीं, इस्लामाबाद में भी शेलिंग हमने फेस की है। हमने उधर बनी गाला में भी शेलिंग का सामना किया। ये शेलिंग हमारे लिए कुछ नहीं है। मरियम नवाज को क्या पैगाम देना चाहेंगी? दफा हो जाए तो बेहतर है। जी हम कहते हैं कि चली जाए तो बेहतर, दफा हो जाए। ये तो बेहतर है। जी बुजुर्गों, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कोई शर्म यहाँ कर अरमा गलानी तो जो बकवास करनी है ना है उस्मा बहारी उस्मा बुखारी तरीके फसाद करनी है इन्हें पठाना को बच के रह। अच्छा इधर आ। समझे कि नहीं? ये अमरीका वर्गियां दी ऐसी तैसी फेर दी टू ते बच्ची है ही कख नहीं। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁੰਡੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਤੁੰਨ ਨੇ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਸੇ ਚ ਆਏ ਹੋ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਨਾਪੁਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। स्यापा करना आ रहा ਆ ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ है। जी गंजों का स्यापा करने आ रहा है, ये इनका कहना है कि ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। स्यापा कहते हैं कि मैयत की तैयारी को, स्यापा उसे कहते हैं कि मैयत की तैयारी करना, मुर्दे के कफन दफन का इंतजाम करना। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਹੈਗੀ। अच्छा हमारे साथ कुछ लॉयर भी मौजूद हैं कि ये भी जलसा गाह में पहुंच चुके हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक अच्छा आप जलसा गाह में इस वक्त पहुंच चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या देख रहे हैं अपनी कानूनी नज़र से कि 43 नकात पर ये जलसे की इजाज़त दी गई है? अगर वो बताना चाहें तो एक लतीफ़ा ही बनता है, एक फ़नी वीडियोज़ बनती है। यहाँ पर मैं सबसे पहले बात ये करूँगा कि अवाम के समंदर को कोई ना रोक सका है ना रोक सकेगा। अवामी समंदर जो है इमरान खान के साथ है। इस टाइम 90% लोग जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और आप जहाँ पर भी आप मवेशी मंडी में जलसा दें, 45 नुकात दें या 145 नुकात दें, इमरान खान छा चुका है। और मैं यहाँ पर ये भी बात करूँगा कि सबसे बड़ा जो दुनिया में मसला है वो रूल ऑफ लॉ का है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है वो मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें फस्तायत और यहाँ पर लोगों को मारना पकड़ना, लोगों के घरों में घुसना, ये बिल्कुल आम सी बात हो चुकी है। और अदारे जो हैं वो बेलगाम घोड़े की तरह हर शख्स के साथ जो है वो टकराव चाहते हैं। और इमरान खान जेल में भी बैठकर इनको बता रहा है कि इमरान खान की पावर क्या है। और ये इंशाअल्लाह ताला
حق آنا ہے, حق ایک وقت کے لیے روکا جا سکتا ہے لیکن یہ حق کو مسلسل نہیں روک سکتے. اور یہ دیکھیں لوگ جوگ در جوگ, یہاں پر کسی کو جگہ کا نہیں پتہ, پانی کا نہیں پتہ, یہاں پر کوئی ایسا ماحول نہیں ہے لیکن لوگ عمران خان کی کال پر آتے ہیں. میں یہاں پر ایک لاسٹ بات کرنا چاہوں گا, خان دا آرڈر لوہے دا گارڈر. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں سے ابھی تشریف لائے ہیں؟ ہم گجرانوالہ سے آئے ہیں, ہم آئی ایل ایف گجرانوالہ, میں آئی ایل ایف ڈویژن گجرانوالہ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ وکلا ہیں اور ہر رکاوٹ کو توڑ کر یہاں پہنچے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی کال جہاں پر بھی ہوگی وکلا اس کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے ہیں. رستے میں کتنی رکاوٹیں آئی ہیں؟ جی الحمدللہ رستے میں رکاوٹ ہے, سچ کوئی ہمیں رکاوٹ سامنے نہیں آئی لیکن سائڈ پہ پولیس کھڑی تھی, وہاں پر موٹر وے سے ہم آنے لگے تو وہاں پر کنٹینر لگا کے انہوں نے بند کر دیا. ہم رنگ روڈ سے آنے لگے تو وہاں پر رنگ روڈ لگا کے انہوں نے کنٹینر لگا کے بند کر دیا. لیکن ہم خان کی کال پر یہاں پہنچے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بھرپور جلسہ ہوگا. جی خان کی کال پہ یہاں پہ پہنچے ہیں کہ خان کی کال پہ یہاں پہ پہنچے ہیں. یہ لاہور کا کہنا تھا کہ ہم پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ فیملیز موجود ہیں, بچوں کو لے کر پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھائے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا آپ فیملی لے کر یہاں پہ پہنچ چکے ہیں؟ جی جی, ہوتی ہے 8 بجے کے بعد, تو کیا یہ ٹائم ہی جو ٹائم ہماری لیڈرشپ نے دیا وہ انشاءاللہ اس کے مطابق ہم وائنڈ اپ کریں گے جتنا بھی ہو سکا انشاءاللہ. جی آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈیز, خواتین اور بچوں کے ساتھ لوگ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں, قافلہ در قافلہ جوگ تر جوگ پہنچ رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ ہم تو کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے لیڈر کو چھوڑ دیں بس. جی لیڈر کو چھوڑ دے. اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت. جلسہ کا مقام لاہور, صبح ٹی وی, رانا خالد عبداللہ. اللہ حافظ.